अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम खबरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, बड़ी खुश खबरियाँ भी हैं, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, एक बार फिर इस्लामाबाद की गूंज जारी है। इस्लामाबाद में फिर बैठक सजने जा रही है, ये बड़ी एजाज़ की बात है, ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान सब हिसार तोड़ते हुए जेल के मेन गेट पर पहुंच गई। पुलिस ने फिर क्या रवैया अख्तियार किया, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। और जो नाज़रीन आपने हुरमस पर नाकाबंदी करनी थी, वो क्या नाकाबंदी हुई और उसके जवाब में क्या हुआ, ये सारी बड़ी दिलचस्प खबरें जो हम आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं खबरों की जानब। और अगर खबरें आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और हमें कमेंट्स में भी आप आगाह कर सकते हैं, हमें मशवरा दे सकते हैं ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें और बेहतर से बेहतर वीडियो पेश कर सकें, बना सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहली खबर तो हम आपको खुश खबरी के तौर पर देते हैं कि ये शुनीद है कि इस्लामाबाद में फिर वही टेबल सजने जा रही है और मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और एक जो है वो रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया है वाशिंगटन की, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे फ़ोन किया, फिर दोबारा फ़ोन किया कि जो है इस्लामाबाद में होगी जो मीटिंग, दोबारा होगी, दोबारा जो है मुज़ाकरात होंगे। ये एक खुशखबरी सामने आई है। ये कितनी मुसद्दका है, कितनी, ये एक दो रोज़ में पता चल जाएगा। और ये खबर नाज़रीन, एक रोज़ पहले भी ये खबरें गूंज रही थी, तो लगता यही है कि दोबारा मुज़ाकरात भी इस्लामाबाद में होंगे। तो एक तो ये खुशखबरी है। उसके अलावा नाज़रीन, जो नाकाबंदी करनी थी आपने हुरमस की, तो उसमें नाज़रीन तकरीबन मिल मिला के सारा कुछ 10,000 तक जो है वो उन्होंने अपने जो शिप हैं, मेरीन हैं और हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, वो सारे इंतजामात जो हैं वो किए हैं और नाकाबंदी की है। मगर उसके बावजूद जो है वहाँ से जहाज जो हैं वो गुजर रहे हैं और उनकी नाकाबंदी जो है वो यही है जो हमने आपको बताई कि वहां से गुज़श्ता रोज भी जो है जहाज गुजर गए हैं और उनकी नाकाबंदी जो है वो नाकाबंदी नहीं, नाकाम बंदी कह लें। तो इसीलिए अब अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा कि मुज़ाकरात फिर दोबारा शुरू होने वाले हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल। और उसके अलावा जो पीटीआई के मुतल्लिक़ जो खबर है वो नाज़रीन, अलीमा खान गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ये शिकवा भी दूर कर दिया कि ये जो मामला, ये पहले ही जेल के दूर जो है पुलिस को खड़ा कर देते हैं। पुलिस जेल से 2-3 किलोमीटर के फासले पर खड़ा कर देते हैं और वहीं रोक लेते हैं। फिर अगर वो अदालत में जाते हैं तो जेल हुक्म कहते हैं हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, ना कोई अलीमा खान आई, ना बहनें आई। अगर मुलाकात करने आए, पहले इन्होंने एक ये स्ट्रेटजी यानी अख्तियार कर रखी थी काफ़ी अरसा तक। और अब भी इसी तरह होता है कि जेल से दूर ही ये रोक लेते थे। तो गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात का दिन था नाज़रीन, मंगल का रोज़ होता है मुलाकात का, और ये जो है अलीमा खान जो है वो जेल के मेन गेट पर पहुंच गई। और कैमरे में भी जो जेल का कैमरा नजर आता है उसमें भी वो रजिस्टर हो चुकी हैं कि वो वहां पहुंची हैं। मगर वहां क्या हुआ कि वो फिर मिन्नतें उन्होंने पुलिस वालों ने की, वो नाज़रीन अलीमा खान ने खुद बताया। और इस पर शफी जान जो है उन्होंने क्या कहा
ये दोनों की आप पहले गुफ्तगू सुन लें, फिर और बात करते हैं नाज़रीन। रजिस्टर कर दिया है कि हम आए थे। नॉर्मली ये इनका तरीक़ाकार ये होता है कि ये कहते हैं कि जी ये तो आए नहीं, कि टेक्निकली गेट तक नहीं हम पहुंचते। आज हमने गेट पे पहुंच के कहा कि हम आए थे, ये कैसे मुलाकात रोक सकते हैं। ये इनका जो है जो सिस्टम है वो हमने डिस्टर्ब कर दिया। मैम आप गेट से आए हैं, कौन से रास्ते से गेट पे पहुंची हैं? नहीं सर, अब बेटा आपको कैसे बता दें, फिर अगली दफ़ा क्या करेंगे। नहीं, पुलिस को कैसे चकमा दे दिया आप लोगों बस ने? कर दिया, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि टेक्निकली आज हम गेट पे पहुंच गए थे और उनके कैमरास में आ गए, कैमरे में भी आ गए। ये नहीं कह सकते जेल पर इंतज़ामिया को कि हम आए नहीं हैं, क्योंकि मकसद ये होता है पहले खड़े करने का कि ये टेक्निकली जो लीगल रिक्वायरमेंट है हमारी मुलाकात की, ये उसको ये कह देते हैं कि जी जेल इंतज़ामिया से आप पूछेंगे, वो कहेंगे तो ये आई नहीं थी तो यहाँ। फिर आप लोगों ने वहाँ पे इंतजार करना था? नहीं, वो पुलिस वालों ने कहा हमारी नौकरियों का सवाल है। अक्टूबर को वकला की आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद ना वकला की कोई मुलाकात हुई, ना ही फैमिली की कोई मुलाकात हुई। आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, तो उसकी रिएक्शन में इस वक्त यहाँ पे पुरअमन धरना जारी है और हमेशा ये धरना पुरअमन होता है। पहली खिलाफ वर्जी गवर्नमेंट करती है, वो मुलाकात नहीं करवाती, उसकी रिएक्शन में धरना स्टार्ट हो जाता है, फिर इस पर लाठी चार्ज होता है, शेल फेंके जाते हैं, गिरफ्तारियाँ होती है जो कि गैर कानूनी। तो नाज़रीन, आपने अलीमा खान की गुफ्तगू सुनी, शफी जान की गुफ्तगू सुनी, और नाज़रीन एक जो एंकर हैं वो गुज़श्ता दिनों ये कह रहे थे कि ये जो पीटीआई वाले हैं ना, ये पाकिस्तान का नाम लेकर तारीफ नहीं करते कि ये बहुत बड़ा एजाज़ हासिल हुआ। गुज़श्ता दिनों जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात हुए उसके बारे में उन्हें बड़ा इतराज़ था। वो एंकर नाज़रीन जो है जब शेख वकास अकरम जो पीटीआई के तर्जमान हैं, उन्होंने फिर नाम लेकर तारीफ भी की और बड़े एजाज की बात ये भी कहा, ये तस्लीम किया। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पाकिस्तान को ये चाहिए कि मुज़ाकरात अगर नाकाम भी हो गए हैं तो वो अपनी जो है ये कोशिश जो है उसको मुज़ाकरात के लिए इस कोशिश को, इस मुस्बत कदम को जारी रखना चाहिए। जब उन्होंने ये बात की तो वो एंकर कहने लगा कि ये हुई ना बात, ये बड़ी अच्छी बात है, ये पीटीआई ने बड़ा अच्छी बात की। तो नाज़रीन, अच्छी बात तो उन्होंने सारे इवेंट भी अपने जो है वो इस मौके के लिए सारे ख़त्म कर दिए। अपनी कोई रैली थी, एहतजाज था, और हर मौके पर उन्होंने ऐसा जो है मैसेज दिया है पाकिस्तान के लिए। मगर गुज़श्ता रोज़ फिर हुकूमत ने क्या किया, मुलाकात नहीं कराई। हुकूमत की तरफ से मुस्बत जवाब नहीं आता, पीटीआई की तरफ से 12 दफा मुस्बत जवाब आया है, और जब भी कोई ऐसा पाकिस्तान के लिए इवेंट आया है तो उन्होंने साथ दिया है, हर मौके पर साथ दिया है। मगर नतीजे में ये होता है कि मुलाकात तक नहीं कराई जाती। अब उस एंकर को भी चाहिए कि वो इस बात पर भी जो है वो बात करे, मगर नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं की। 2-3 दिन की वीडियो जो है हमने देखी, उन्होंने इस पर कोई बात नहीं की। इस पर जरूर की कि शेख वकास अकरम ने तारीफ की है, तो ये अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। मगर अब ये नहीं कहा कि ये बहुत बुरी बात है कि अगर पीटीआई ने एक अच्छे स्टेप उठाए हैं तो ये भी मुलाकात करा दें। इस पर जो है क्रिटिसाइज या उन्होंने कोई मजम्मत कोई सामने नहीं आई। तो ये नाज़रीन हालात हैं। तो उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि ये जो नाकाबंदी की गई, और वो नाकाबंदी के बारे में हमने आपको बता दिया कि नाकाबंदी नाकाम बंदी है। और उसके बाद नाज़रीन जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके बारे में लाखों की तादाद में मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकल रही हैं, जिसमें नो वार ईरान, नो डोनाल्ड ट्रंप जो है, नो वांट डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह के मुख्तलिफ कतबों पे लिखे हुए मुजाहरे भी नजर आते हैं नाज़रीन। और अब जो है हर सूरत में लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी ना किसी सूरत में मुज़ाकरात हो जाएं और हमें फेस सेविंग मिल जाए। और उधर नाज़रीन हमने आपको बताया था कि ईरान जो है, जिन्होंने बहुत कुछ खोया है, नाकाबिले तलाफी उनका नुकसान है,
जिसकी कभी तलाफी नहीं हो सकती, तो वो किस तरह पीछे हट सकते हैं। और जिन्होंने जो है वो हुसैनियत का सबक उनके सीनों में मौजूद है, तो वो किस तरह पीछे हट सकते हैं। और नाज़रीन, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने सबक यही सीखा है कि अपनी जानें जो हैं देकर उन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं कुर्बानियाँ देकर, तो वो जो हैं वो पीछे नहीं हटने वाले। ये समझ लेना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को भी और दुनिया भर के लोगों को भी। तो ये सूरत हाल इधर है नाज़रीन। और एक खबर और भी है नाज़रीन के सिंध के लोग को अरसा दराज से जो है वो आपको पता है कि 2-3 दहाइयों से जो है वो लोड शेडिंग जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं और वो आदी हो चुके हैं लोड शेडिंग के। जिस दिन कोई घंटा दो लोड शेडिंग ना हो तो वो हैरान हो जाते हैं कि आज बिजली कैसे मौजूद है। तो अब जो है ये लोड शेडिंग का दिन पंजाब में पहुंच गया है और नाज़रीन लाहौर में भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो ये हमारी मैशियत जो है ये ऊपर जा रही है। ये जो है ये जो हुकूमत बैठी है ये माशाल्लाह अब पंजाब भर में भी शायद लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो रही है। ये है ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन एक साथ ये खुशखबरी भी इस्लामाबाद वाली है। ये देखते हैं कि कब 1-2 रोज में इवेंट होता है। तो हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।